सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज विश्राम के दिन में हम भाई बहन एक मन होकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं, और जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। जब उन्होंने पृथ्वी की रचना की, जीव जंतुओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया, और 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है। मेरे प्रियो, जब हम विश्राम दिन को विश्राम दिन करके मानते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, आज आराधना का दिन में परमेश्वर, विश्राम के दिन में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। स्वामी, आज का सुंदर वचन जो आपने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, हर दिन नया भोजन देने के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। आज का जो वचन तैयारी हुआ है पिता, वो वचन परमेश्वर पिता आज हर एक के हृदय में बस जाए। परमेश्वर, हर एक जन मेरे पिता परमेश्वर आज के वचन को सुनकर आशीषित हो और आपके नियम और विधियों पर चलने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वचन की ओर चलेंगे। वचन के अनुसार मेरे प्रियो, वचन बताता है कि हमें रविवार के दिन, परमेश्वर के विश्राम के दिन में हमें विश्राम करना है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। उस दिन ना हम अपने कोई भी अरमान को पूरा करें, ना कि आज हम चर्च नहीं जाएंगे, आज किसी और के घर जा रहे हैं, आज हमारे लिए ज़रूरी काम है, आज हम घर की सफाई करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मेरे प्रियो, ये शैतान की चाल है कि आपको प्रभु से दूर रखे। लेकिन जब आप इन सब को हराकर प्रभु के भवन में जाते हैं और परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करके जब लौटते हैं प्रियो, बहुत ही सुख मिलता है, मन को शांति और चैन मिलता है कि हमने बहुत बड़ा कुछ कर लिया है। और वचन का कहने वाला कहता है, आइए हम वचन की ओर जाएंगे। यशायाह नबी की किताब 58 का 13 वचन कहता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। बोलता है कि उस दिन अपनी इच्छा को पूरा ना करें। अपनी इच्छा, चलिए आज हम पिक्चर देख के आते हैं, चलिए आज उसे पवित्र करके मानना है। हमसे कोई भूल ना हो, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई व्याभिचार ना हो। हम हो सके तो उस दिन अपने आप को पूरी पवित्रताई से चलाएं। हालेलुया। और वचन कहता है कि अपनी इच्छा, यानी अपनी शारीरिक अभिलाषा, अपने मन को और टीवी सीरियल में गंवाना कुछ भी ना हो, बल्कि उस दिन परमेश्वर का दिन करके मानना है और परमेश्वर का दिन करके उनको बड़े यत्न से खोजना है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो वचन कहता है, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, हालेलुया, उस दिन अपनी बातें, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। उस दिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु को भाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम ये सब करते हैं, विश्राम दिन को पवित्र करके मानते हैं, यहोवा का दिन करके मानते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर को भाता है और वो बोलता है कि यहोवा के कारण सुखी होगा और तेरे देश के परमेश्वर आपको आपके देश में ऊंचे स्थानों पर चलाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। आपको उस दिन घटी नहीं होगी, नहीं आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, आज तो मैनेजर ने बोल दिया है कि कल आओगे तो डबल ड्यूटी का मिलेगा। मेरे प्रियो, ऐसे को ठोकर मारो और देखो, प्रभु के लिए बो कर देखो, प्रभु के
लिए गवा कर देखो, परमेश्वर आपको दूने भाग से ब्लेस करता है कि नहीं करता है। मलाकी 3:10 में कहता है कि अपने सारे दसमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। और ऐसा करके तुम परखो स्वर्ग के परमेश्वर को कि वो स्वर्ग के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, आप अगर प्रभु के लिए गवाएंगे, परमेश्वर आपको दूने भाग से ब्लेस करेगा। परमेश्वर का दिन कहता है, वचन कहता है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 दिन के समान होता है और 1000 दिन एक दिन के समान होता है। अब हम कौन से दिन में हैं? क्या हमारी आशीषें परमेश्वर बोला कल दे दूंगा तो 1000 में बदल गई हैं, या परमेश्वर ने कहा कि चल एक दिन में दे दूंगा तो वो 1000 एक दिन हमारे लिए हो चुका है। हालेलुया। वचन कहता है कि क्योंकि यहोवा ही के मुंह से निकला हुआ ये वचन है। और मैं नहीं बोल रही प्रियो, ये आप पढ़ सकते हैं 58 का, यशायाह चैप्टर 58 का 14 वचन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और ऐसा करके जब आप जांचते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। और प्रभु बोलता भी है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहिरा हो गया है कि आपकी सुन सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह यानी परमेश्वर का मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं बहुतों इस पर वीडियो भी डाल चुकी हूँ कि लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी तो सुनता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं बहरा नहीं हो गया हूँ जो तुम्हारी ना सुनो। और जब उसके कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर आपसे मुंह को फेर लेता है और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, आपके पापों के कारण परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कल मैंने शाम के वीडियो में डाला, आप लोग देखिएगा कि पतरस को क्यों सारी रात जाल डालना पड़ा, क्यों इतना बड़ा मछुआरे का बेटा था, क्यों उसे सारी रात जाल डालना पड़ा? क्योंकि वो प्रभु के उपस्थिति से दूर था। और जब परमेश्वर ने आकर उसे बोला, उसने परमेश्वर की बातों को माना, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। मेरे प्रियो, मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ परमेश्वर जो नया देता है, नया फूड देता है कि आप लोग खाएं और चटकारे लेकर खाएं, ताकि आपकी प्यास और भूख मिटे और आप वचन से मजबूत हों, वचन से तृप्त हों, क्योंकि जीवन की रोटी यही है। मेरे प्रियो, जब हम इस दिन को, परमेश्वर के इस वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर ने बोल दिया अगर तुम्हारे अधर्म के कामों के चलते मैं तुम्हारी नहीं सुनता, इसलिए बोलता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का हाथ मेरे प्रियो आपके सर पर है। अगर आप सही सलाह वचन पर चल रहे हैं, हर दिन उठकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन उठकर आप वचन पढ़ रहे हैं, हर दिन दूसरों के भलाई के लिए दूसरों को सुसमाचार दे रहे हैं, परमेश्वर आपकी सुन रहा है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। आज के लिए इतना मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हो राजा, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। पिता, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए पवित्र आत्मा पिता, इस विश्राम दिन को हर एक जन जो पवित्र करके मान रहे हैं पिता, अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, होने दे खुदावन यीशु। आज तेरी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु, ओ प्रभु, उनके जीवन के हर एक बंधन टूट जाए। पवित्र पिताजी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ खुदावन यीशु, जितने जन प्रभु आज आपके दिन को विश्राम दिन करके मान रहे हैं प्रभु, आपके भवन की ओर जा रहे हैं खुदा, और मेरे पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आज उनका जीवन आप में बदल जाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने कमाई की उपज में से खाने पाएँ, अपने मूल पुरुष यानी अपने बाप दादे के उपज में से खाने पाएँ परमेश्वर, और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलें। ओ परमेश्वर, आप
पाप के उस बातों को मानकर परमेश्वर अपने आप को अशुद्ध ना करे। खुदावन यीशु मसीह दया कर मेरे स्वामी, एक एक भाई बहन को बुद्धि ज्ञान और समझ दे। हे राजा, मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ, आज प्रभु तेरी सामर्थ परमेश्वर हर एक जन को छुए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, और रिया बाबा बा शंद खाला राबा बाबा, राइट नाउ टच यू मास्टर। सो परमेश्वर पिता, तूने सब्त के दिन बड़े बड़े काम किए हैं, आज भी परमेश्वर तू करता है। राजा, मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ पिता, जितने आज दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, कष्ट में है, खुदा बाप छुड़ा ले मेरे स्वामी, क्योंकि वो तेरे चलते बचाए जाएं। हालेलुया। राबा बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा पवित्र आत्मा, ओ प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी प्रस्तुति हो, प्रभु हर दिल में तू आज परमेश्वर प्रस्तुत हो। राजा, हर जीवन जगह पर तू उपस्थित हो। राजा, मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ पिता, जितने जन परमेश्वर तेरी ओर मुंह किए हैं, उनके मुंह काले ना हो। परमेश्वर पिता, तू उन सबको बचा ले और अपने पंखों में छुपा ले मेरे स्वामी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ बहन रिया कल्याणी, जो प्रभु भाई परिवार कोई चंडीगढ़ से है, खुदा आज दुख में है, आज बीमारी में है, आज कष्ट में है। पिता परमेश्वर, प्रभु उस भाई को चंडीगढ़ में जाके छू मेरे स्वामी, उसको बुखार से चंगा कर मेरे खुदा। और प्रभु उनके लिए जो भी अर्थ की कमी है, पैसे की घट्टी है, खुदावन यीशु मसीह तेरे स्वर्ग से आज तेरे स्वर्गदूत ले जाकर उन्हें दे पिता। ये बड़ी गवाही बने परमेश्वर। खुदावन उस भाई का विश्वास जीत जाए तुझ में, वो भाई चंगा हो जाए परमेश्वर, उसके हर एक काम बन जाए पिता, मकान का किराया दे सके परमेश्वर। प्रभु तेरी बेटी रिया को जब बोझ है पिता परमेश्वर, आज उनकी भी और मेरी भी प्रार्थना है प्रभु, हम दोनों बहन एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, दया कर उस भाई को चंडीगढ़ में बचा ले और प्रभु उनका जीवन नष्ट ना होने पाए, बल्कि तुझ में वो चैन को, शांति को प्राप्त करें। तेरे विश्राम दिन में जब परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खोरिया लदा बाला सिंदरिया उरा बाबा बा शंद खाला रा बाबा, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए थैंक यू मास्टर। हर एक परमेश्वर, हर एक बिग टेस्ट मनी लेकर आ रहे हैं प्रभु, हर एक जन को तूने आज परमेश्वर आओ प्रभु अपने मुंह से आशीष दिया है पिता, क्योंकि तूने लिखा है यहोवा ही के मुंह से निकला हुआ ये वचन है परमेश्वर। प्रभु आज हर एक को आशीष कर, हर एक जन तुझ में सुस्तता और चंगाई को पाए, हर एक जन आर्थिक तंगी से दूर हो जाए, हर एक बीमारी और श्राप कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ कर्जे की आत्मा चल भाग यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता ने हमें चुन लिया है और अपने महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम सबके जीवन में अब कोई दुख नहीं है, अंगीकार करें। परमेश्वर कहता है कि जैसा तेरा अंगीकार होगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। बोलिए, अब मेरे जीवन में कोई पैसे की कमी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ भरपूरी से दे दिया है, सब कुछ हम कर सकते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम गरीब नहीं हैं, आज हमें पैसे की कोई तंगी नहीं है, आज हमारी बीमारी जा चुकी है, आज हम आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर पिता दया कर, बहन रिया के बेटी भूमि के लिए, रोचक के लिए, जयेश के लिए दुआ मांगती हूँ। इन तीनों के जीवन में प्रभु तू नया काम कर प्रभु। इस बहन का विश्वास जीते, 17 साल से जो जिंदा लाश की तरह परमेश्वर अपने बेटी को ढो रही है, खुदावन यीशु तेरी आत्मा उन्हें छुए राजा। ओ प्रभु खड़ी हो जाए प्रभु जी, बहन रिया पर अनुग्रह कर, दया कर। वो जयपुर राजस्थान में प्रभु तेरे नाम का डंका बजा सके, उनका परिवार, उनका घर घराना बचाया जाए। परमेश्वर पिता दया कर। स्वामी, मैं संजना के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, उसके सर में जो भी दर्द है पिता परमेश्वर पिता, संजना के सर का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है पिता, जो उन्होंने सिटी स्कैन कराया है प्रभु, वो प्रॉब्लम को प्रभु हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु संजना बेटी को छू, अद्भुत चंगाई दे स्वामी, हर एक के जीवन में काम कर प्रभु। जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं प्रभु, जितने मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जितने मुझे आशीष दे रहे हैं, जितने परमेश्वर प्रभु मेरी इस चैनल को प्रभु परमेश्वर फोर्स कर रहे हैं, परमेश्वर आगे बढ़ा रहे हैं, खुदा हर एक के जीवन में तू काम कर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि तेरे मुंह के
द्वारा ही मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर पिता, हमारा जैसा काम रहेगा वैसा हम फल पाएंगे। प्रभु, हम अच्छा करेंगे तो अच्छे की आशा करेंगे। आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुतों को ये शेयर कीजिए, बहुतों को आप परमेश्वर के सुसमाचार का आप अपने मुंह से भी बोलिए। और आप जितने नए भाई बहन हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लाइक आप लोग प्रार्थना को नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, हजारों लोग देखते हैं तो 1-50 भी लाइक नहीं आता है। प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।